हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 12th में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, या फिर डिस्क्राइब आईवीएफ टेक्निक, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मतलब कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 22 में पूछा गया, और इससे पहले भी कई बार ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता रहा है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिए। आज हम लोग बायो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, इसको समझ लेते हैं, फिर हम आंसर की बात करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसी टेक्निक है बच्चों, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई फीमेल किन्हीं कारणों से मदर नहीं बन पाती है, हो सकता हो कि उसमें जो मेल का जो स्पर्म काउंट हो वो कम हो जाता हो, या फीमेल में जो ओवम का कोई प्रॉब्लम हो जाए, जिससे क्या होता है कि कोई फीमेल मदर नहीं बन पाती। तो ऐसे पेरेंट्स जो मदर या फादर नहीं बन पाते, वो लोग आईवीएफ का यूज़ करते हैं। आईवीएफ का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब बेबी का, जिसके द्वारा क्या होता है, इसमें लैब के अंदर फीमेल के एग को ले लिया जाता है और मेल के स्पर्म को ले लिया जाता है, और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो लैब में कराई जाती है। और लैब में कराने के बाद जैसे जाइगोट बन जाता है ना, ये पूरी जो प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद में उस एम्ब्रियो को, यानी उसको फिर क्या करते हैं कि फीमेल के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस होती है। चलो हम इसको समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं। दिस टेक्निक इज़ यूजफुल फॉर दोज कपल इन विच द लेडी इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस एग, आर अनेबल टू प्रोवाइड सुटेबल फर्टिलाइजेशन फॉर unable to suitable condition for fertilization, or male partner does not have enough number of sperm in this semen। बच्चों, इसमें होता क्या है, दिस टेक्निक इज़ यूज़फुल, तो ये जो टेक्निक होती है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है फॉर दोज कपल, उन कपल्स के लिए, इन विच लेडी अनेबल टू प्रोड्यूस एग, यानी ऐसी फीमेल जो कि एग को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, आर अनेबल टू प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन, या फिर जो सुटेबल कंडीशंस होती हैं उनको प्रोवाइड नहीं कर पाती फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए जो सुटेबल कंडीशन अगर नहीं प्रोवाइड कर पाती, आर मेल पार्टनर डज नॉट हैव एनफ नंबर ऑफ स्पर्म इन सीमेन, या फिर मेल पार्टनर जिसके सीमेन में नंबर ऑफ जो स्पर्म होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को, जब ये सारी दिक्कतें होती हैं, तभी हम लोग आईवीएफ का यूज़ करते हैं। तो आईवीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है बच्चों, आगे हम समझेंगे इसी में। इन दिस टेक्निक द एग ऑफ लेडी इज़ फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म ऑफ हर हस्बैंड या आर डोनर इन लेबोरेटरी इन आर्टिफिशियल कंडीशन। बच्चों, इसमें बेसिकली होता क्या है कि आईवीएफ टेक्निक में हम क्या करते हैं, किसी जो लेडी होती है उसका एग लेते हैं, और उसका जो एग होता है उसको हम उसके हस्बैंड के स्पर्म या फिर डोनर स्पर्म के साथ में हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में लैब के अंदर फर्टिलाइज्ड कराते हैं। फर्टिलाइज्ड जाइगोट, जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट बनेगा, या और 8 सेल्ड एम्ब्रियो, या फिर 8 सेल्ड एम्ब्रियो इज़ ट्रांसफ़र टू द फैलोपियन ट्यूब, हम उसको क्या करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और 32 सेल्ड एम्ब्रियो इज़ ट्रांसफ़र, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 32 सेल्ड एम्ब्रियो इज़ ट्रांसफ़र टू द यूट्रस, है ना, ऑफ लेडी, है ना। आफ्टर फुल टाइम है ना बच्चों, आफ्टर फुल टाइम्स प्रेगनेंसी दिस लेडी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड। मतलब फिर क्या होता है, प्रेगनेंसी का फुल टाइम होने के बाद में वो लेडी क्या करेगी, एक चाइल्ड यानी एक बच्चे को जन्म देगी। द चाइल्ड विच डेवलप्स बाय दिस मेथड
इज़ नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। और इस मेथड से जो बच्चा डेवलप्ड होता है उसी को बच्चों बोलते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बार बार देखिएगा, तैयार कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।